तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर बैठी हुई जो वो लेडी प्रिंसिपल होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें हमारी जो लुओ वैनर है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे स्कूल की सबसे टॉप स्टूडेंटों में से एक है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी जो लड़की होती है वो भी एक खतरनाक सा लुकते नहीं लगती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अब दोनों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब जो मैच है उसे शुरू करो। और उस रेफरी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बैठी हुई जो जूलिंग की टीचर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जूलिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि जूलिंग मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करोगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जूलिंग जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपनी जो आइस पावर होती है उसे रिलीज करने लगती है। और जूलिंग के ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ जो आइस होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वो छोटी सी जो लड़की होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारी पावर के कारण तो यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो होने लगा, ये कितना ज़्यादा प्यारा है। और वो छोटी सी लड़की उस स्नोफॉल को देख ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगले ही पल जो जूलिंग होती है वो उस छोटी सी लड़की के ऊपर काफ़ी सारे स्लैश अटैक जो होते हैं वो कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जूलिंग होती है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, तुम तो यहाँ पर मेरी एक हिट करने की भी लायक नहीं हो, सच बताओ तो तुम तो जो ये जवान है उससे भी ज़्यादा यूजलेस निकली। और अब जूलिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बैठा हुआ जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उस फीमेल प्रिंसिपल से बोलता है कि सच में ये फाइट जीतना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, अब तो मुझे खुद यहाँ पर बैठकर एम्बैरसिंग जो है वो फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग जो है वो बच्चों को बुली कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो फीमेल प्रिंसिपल जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे तो लगता है कि तुम लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुशी जो है वो मनाने लगे हो, अभी तो जो असली फाइट है वो शुरू होने वाली है। और उस फीमेल प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जो जूलिंग होती है उसे इशारा करते हुए उस छोटी सी लड़की की तरफ दिखाने लगता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस छोटी सी लड़की की बॉडी के अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद में खुद जूलिंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसकी जो बॉडी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर जो है वो हो चुकी होती है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर अब अटैक करने की बारी जो है वो मेरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना ब्रजर मोड जो होता है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देती है। और अब उस छोटी सी लड़की को ऐसा करता हुआ देखकर जो जूलिंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो अब अपनी फुल स्पीड में सीधे जो जूलिंग होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जो है वो जाने लगती है, जो देखते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो उस लड़की के अटैक को अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस छोटी सी लड़की के अटैक के अंदर इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि वो बहुत ही आसानी से उठाकर जो जूलिंग होती है उसे पीछे की तरफ फेंक देती है, जो देखने के बाद में जो जूलिंग होती है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसी है। और जूलिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की वापस से हवा में जंप जो है वो कर देती है और हवा में जंप करने के बाद में वो लड़की जो होती है वो सीधे आकर जूलिंग के ऊपर अपने अटैक को करती है, लेकिन जो जूलिंग होती है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज जो है वो कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि अटैक का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो जूलिंग होती है वो सही से अटैक के इम्पैक्ट को डॉज नहीं कर पाती, जिस कारण वो हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरती है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर आकर उस छोटी सी लड़की ने अपना अटैक जो है वो किया था वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा जो होता है वो बन चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जूलिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और अब हैरान होते हुए मन में सोचती है कि इसके अटैक का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था, अगर वो मुझसे टकरा जाता तो पक्का में मारी जाती। और जूलिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो ज़मीन के अंदर से काफ़ी बड़ा स्टोन जो होता है उसे निकाल लेती है और उस स्टोन को निकालते के साथ ही सीधे जो जूलिंग होती है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है कि ठीक है अब तुम इसे संभालो। और उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जूलिंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन को डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती है और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए अपनी स्किल स्नो पैटर्न जो होती है उसका इस्तेमाल करती है। और अब जूलिंग के इस स्किल को इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जूलिंग की ही जैसी दिखने वाली दो शैडो बनकर सीधे जो वो छोटी सी लड़की होती है उसकी तरफ जो है वो जाने लगती है और उनमें से पहली जो जूलिंग की स्किल होती है वो अटैक करती है, लेकिन वो छोटी सी लड़की अटैक को डॉज कर देती है।
और इससे पहले कि जो जूलिंग है वो उन शैडो से वापस से अटैक करवा पाती है, हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की पंच मार कर जो वे स्किल होती है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती है। लेकिन तभी पीछे से आकर जो जूलिंग होती है वो उस छोटी सी लड़की के हाथ के ऊपर अटैक कर जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो छोटी सी लड़की के हाथ के आर पार कर देती है। और अब ऐसा करने के बाद में जो जूलिंग होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए जो वो छोटी सी लड़की होती है उससे बोलती है कि फाइनली अब इस फाइट को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। सच में तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी रियल पावर जो है वो क्या है? मेरी असली पावर जो है वो आइस है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जूलिंग होती है वो छोटी सी लड़की का जो हाथ होता है उसे जमाना शुरू कर देती है। और अब जो जूलिंग होती है वो ऐसा करते हुए हंसते हुए जो वो छोटी सी लड़की होती है उससे बोलती है कि अब धीरे धीरे कर कर जो मेरी स्नो बॉल है वो तुम्हारी पूरी बॉडी को कवर करना जो है वो शुरू कर देगी और तुम इसमें कुछ भी जो है वो नहीं कर पाओगी। और जिस टाइम पर ये स्नोबॉल जो है वो तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से कवर जो है वो कर देगी तो उसके बाद में तुम अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाओगी और तुम यहीं पर ही हार जाओगी। और जूलिंग इतना बोलकर खुश हो ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो अचानक से जूलिंग का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेती है। और जूलिंग के हाथ को पकड़ने के बाद में वो छोटी सी लड़की जो होती है वो एक बहुत ही खतरनाक सा लुक जो होता है वो जूलिंग की तरफ देते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर, ऐसा लगता है कि सच में तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी रेयर बर्जर ब्लड वॉरियर टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुम्हारी आईसी से रोक देगी? जो सुनते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। मैंने क्लियरली इसका यहाँ पर जो शोल्डर है उसे पूरी तरह से इंजर्ड जो है वो कर दिया था, तो उसके बाद में भी ये अपने हाथ को कैसे हिला पा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जूलिंग की जो आइस उस लड़की के ऊपर जमी हुई थी वो आइस भी पिघलने लगती है, जो देखकर जूलिंग और ज़्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता इसने अपनी बॉडी हीट का इस्तेमाल करते हुए जो मेरी आइस है उसे पूरी तरह से मेल्ट कर दिया। और अब जूलिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो सीधे जूलिंग के मुंह के ऊपर खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो मार देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जूलिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इससे अपना जो हाथ है वो भी नहीं छुटा पा रही। और अब जूलिंग की ऐसी हालत को देखकर जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब जो जूलिंग है वो इस फाइट को हारने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो फीमेल प्रिंसिपल होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ, इसे पीटो, इसे बहुत बुरी तरह से पीटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जूलिंग को देखते हैं जिसकी की हालत अब ख़राब होने लगती है और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज़ कोई आकर मेरी मदद करो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जूलिंग होती है वो रोते हुए जो ये जवान होता है उसकी तरफ मदद की निगाहों से जो है वो देखने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है वो तो इस शो को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय जो है वो कर रहा होता है और वो तालियां बजाते हुए बोलता है कि सच में कितना बेहतरीन शॉट था। और अब ये जवान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।